हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, और इसमें हमने ऑलरेडी एक बेसिक लेक्चर और एक बेसिक क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द गौरव लिमिटेड and the Saurabh Limited engaged in the similar nature of business, decided to amalgamate and form a new company called as Gaurav Saurabh Limited. The new company takes over all the assets and liabilities of both the companies at their existing value. Following are the balance sheet of Gaurav Limited and Saurabh Limited as at 31st March 2014. तो जैसे क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था कि भाई दो कंपनी है, उनकी बैलेंस शीट हमारे सामने है और वो दोनों अमेलगमेट हो रही हैं और गौरव सौरभ एक नई कंपनी हमारे सामने आ रही है। फिर देखिए नीचे समझेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन एंड स्टेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इन गौरव एंड सौरभ लिमिटेड द शेयर होल्डर्स ऑफ गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड विल गेट। फिर आगे कह रहे हैं, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, यानी कि जो खत्म हो गई, एंड न्यू कंपनी यानी कि गौरव सौरभ, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो ये बता रखा है क्लियरली, तो ये मर्जर वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले तो हमें बताना है कि किस कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिलेंगे नई कंपनी में, काम नंबर 1। और काम नंबर 2 है भाई जर्नल और बैलेंस शीट बनाने का। तो पहले जल्दी से देखते हैं भाई, काम नंबर 1 की तरफ कर रहे हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालना चाह रहे हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं कि कितना अमाउंट पे किया जा रहा है, तो आपने पढ़ा है भाई कुछ ऐसा गिवन नहीं होता, तो नेट एसेट्स के हिसाब से निकालते हैं। तो दो कंपनी मेरे पास है, एक हो गई गौरव लिमिटेड, एक हो गई सौरभ लिमिटेड, ठीक है ना। अब एसेट्स के पास चलते हैं और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई सन्ड्री एसेट्स, इसमें से लेस कर देंगे लायबिलिटीज। एसेट्स की तरफ देखिए, एसेट्स का टोटल है 166। अगर हम गौरव की बात करें तो 166,600 और सौरभ का दे रखा है देखो 104। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर हम देखेंगे भाई लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के लिए हमारे पास है ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है देखो 6600 और 4000। तो ये वैल्यू देखिए बची 1,60,000 और 1,00,000। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। ये हमने निकाला है नेट एसेट्स कह सकते हैं या फिर परचेज कंसीडरेशन कह सकते हैं। ये वैल्यू आ गई, इतना अमाउंट चाहिए। अब देखिए समझिए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स का अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो यहां पर देखिए आप रेशो बना सकते हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो फिर यहां पे आप चलेंगे देखिए और बताएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है और टोटल अमाउंट कितना है 1,60,000। इसका मतलब 16,000 शेयर्स बनते हैं भाई गौरव लिमिटेड में, और इसी हिसाब से देखिए 10,000 शेयर्स बन जाएंगे सौरभ लिमिटेड में। इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कहता है देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। एक काम हो गया। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, एंड स्टेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इन गौरव एंड सौरभ लिमिटेड द शेयर होल्डर्स ऑफ गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड विल गेट। प्रोपोर्शन और बताना है। तो प्रोपोर्शन का मतलब हो गया, देखिए अगर आप इसका रेशो बनाएं, ये हो गया हमारा 16:10 और रेशो हो गया हमारा 16:10 का। यानी कि भाई हम ये कह सकते हैं कि हर 16 शेयर्स मिलेंगे गौरव को और 10 शेयर मिलेंगे सौरभ को। लेकिन ये था कि प्रोपोर्शन बताइए, तो क्या करना है देखिए आप बात समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन में और इसको देखिए, जब क्योंकि रेशियो की बात चल रही है तो ये भी कह सकते हैं 8:5। ये वाली कहानी तो यहाँ खत्म हो जाएगी। अब देखेंगे कि जो हमारे पास गौरव लिमिटेड वाले हैं, तो गौरव लिमिटेड के पास अगर आप देखें तो ऑलरेडी 15,000 शेयर्स हैं। कितने हैं भाई? 15,000 शेयर्स, और अब हम उनको दे रहे हैं 16,000। ठीक है ना। गौरव लिमिटेड के पास बैलेंस शीट में देखेंगे आप कितने शेयर्स हैं, 15,000, और हमारे हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स अब उन्हें कितने मिल रहे हैं, 16,000। तो इसका मतलब हर 15 शेयर्स के बदले में उनको 16 शेयर्स मिले।
हर 15 शेयर्स के बदले में 16 शेयर्स मिले। और अगर आप सौरभ लिमिटेड के पास आ जाएंगे तो देखिए उनके पास बैलेंस शीट में है 9100 शेयर्स। बैलेंस शीट में कितने की मिले? 9100। और अब आप इसको देख रहे हैं कि भाई अब मिल रहे हैं इनको 10,000। कितने मिल रहे हैं भाई? 10,000। तो यहां से अगर आप देखें, है ना, ये जीरो हट जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 91 शेयर्स के बदले में 100 शेयर्स इनको मिल पा रहे हैं। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट चलते हैं और जर्नल की तरफ फोकस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड। और ये हमने आपको बताया था कि जो कंपनी खत्म हो रही है, जो लिक्विडेट हो रही है, वहां पर बनती है रियलाइजेशन वाली एंट्री। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप बताएंगे एसेट्स इनके पास कौन कौन से थे जो खत्म हो रहे हैं। तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्वेश्चन में देखेंगे एसेट्स कौन कौन से हैं। तो आपको मिलेगा देखिए 2 फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फिर आप देखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी, फिर आप चलते हैं देखिए 2 इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट हमें मिलेगा देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और क्वेश्चन में चलते हैं देखिए गुडविल भी दे रखी है, ठीक है ना। तो सारे एसेट्स जो आपके पास थे वो आपने यहां पर उठाए और क्या कर दिया? रियलाइजेशन को डेबिट कर लिया। अब क्या करना है कि अमाउंट पा जाते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू आपके पास है देखिए 20,000। प्लांट एंड मशीनरी है 36,600। 32,000 की इन्वेंट्रीज हमारे पास है। ट्रेड रिसीवेबल है 15,000 का। 3,000 का कैश है और गुडविल है 60,000 की। इतनी बात सही लग रही है भाई? अब रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे इनके टोटल से। तो टोटल कर लीजिए और हमें बता दिया देखिए टोटल जो एसेट्स हैं वो 166,600 की वैल्यू के थे। फिर क्या हुआ भाई? देखिए एक एंट्री हो गई। अब आपको नेक्स्ट एंट्री बनानी होती है लायबिलिटीज को खत्म करने की, है ना। तो लायबिलिटीज को जब आप लेकर चलेंगे तो लायबिलिटीज आपके पास सिर्फ एक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है ना। और देखिए यहां पर ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कितनी है? 6600। दो एंट्री हो गई, बात समझ में आ गई। अब क्या करना होता है? अब हम ये देखते हैं कि भाई ये जो हम यहां पर एसेट्स हमने दिए और लायबिलिटीज हमने दी, तो बदले में हमें अमाउंट कितना मिलेगा? तो अमाउंट किससे मिलेगा आपको? गौरव सौरभ लिमिटेड से। तो फिर एक एंट्री आप उठाएंगे देखिए अपनी, और आप बताएंगे गौरव सौरभ डेबिट। गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है ना। कितना अमाउंट मिल रहा है? देखिए अभी परचेज कंसिडरेशन की बात हुई है कि 1,60,000 रुपए मिलेंगे साहब। ये आ गए देखिए 1,60,000 रुपए मिल रहे हैं गौरव सौरभ लिमिटेड से। नेक्स्ट जब आप इसमें आगे चलते हैं ना तो हम ये बताते हैं कि ये अमाउंट हमें किस फॉर्म में मिलेगा। तो क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो ये बताया हुआ है कि आपको इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। तो क्या करना है समझिए। देखिए तो क्या बता रहे हैं, ये अमाउंट जो आपको मिल रहा है ये इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में आप लेंगे। तो आप लिखेंगे, देखिए इसको साफ कर देते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं हम कि इक्विटी शेयर्स मिले। तो आप बताएंगे देखिए इक्विटी शेयर्स इन गौरव सौरभ लिमिटेड डेबिट टू, क्या बताना है यहां पर? गौरव सौरभ लिमिटेड। सही है ना भाई? कितने अमाउंट के आपको इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं? तो 1,60,000 के। ये बात यहां तक समझ में आ गई। क्या हुआ कि कितना अमाउंट मिलेगा और वो अमाउंट किस फॉर्म में आपको मिलेगा। और ये जो अमाउंट मिलेगा भाई किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा जो हमारे गौरव लिमिटेड के हैं। तो फिर देखिए आप आगे चले और आपने बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर्स इन गौरव सौरभ लिमिटेड अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? कितना अमाउंट मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है, और फिर जो अमाउंट मिला वो किसके पास चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। फिर आपने देखा था कि जो हमारे पास गौरव लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो वापस किया जाएगा, जो उनका कैपिटल है या फिर जो रिजर्व रखे हुए हैं ना। तो क्वेश्चन में आप जाएंगे और देखेंगे कि शेयर कैपिटल हमारे पास है किसका है? इक्विटी वालों का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर देखिए क्या कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? तो बिल्कुल देखिए जनरल रिजर्व आपको मिलेगा। और फिर आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है भाई। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है जो क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये सब चीजें भाई किसके पास जानी है? तो ये जानी है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अमाउंट देखेंगे, शेयर कैपिटल है 1,50,000 का। फिर देखेंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व है 8400 का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देखेंगे 1600 रुपए पड़े हुए हैं भाई। ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम? गौरव लिमिटेड की चीजें उठा रहे हैं। और इनका अगर आप टोटल कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 1,60,000, है ना। और यहाँ देखो इनको पेमेंट भी कितना मिल गया? 1,60,000। तो अगर आपने वन शॉट वाला लेक्चर देखा है ना, वहां पर सारी हमने जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी और जितनी भी एंट्रीज थी सब बता रखी है। उन्हीं को समझते हुए बस हमने इसको सोल्व यहाँ पर किया है। तो ये हमारा एक यहाँ पर हमने बनाया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड। अब इसी तरह देखिए लेकर आते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सौरभ लिमिटेड। इसको अच्छी तरह देखिए समझिए, क्योंकि सौरभ लिमिटेड की एंट्रीज यहां पर मैं लिख रहा हूं और आपको सिर्फ समझा दूंगा किस तरह हो रही है ना। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सौरभ लिमिटेड। भाई ये भी यहां पर लिक्विडेट हो रही है, तो ऑलमोस्ट सेम एंट्री बिल्कुल बनेगी। आपको ध्यान रखना भाई कौन कौन से एसेट्स हमारे पास हैं, वो रियलाइजेशन डेबिट करके क्रेडिट में आप उनको एसेट्स को लिख देंगे। तो सिर्फ एक एसेट यहाँ पर जो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस वहां पर था वो इनके पास नहीं है, बाकी सब एसेट्स हैं। तो वैल्यूज लिख देते हैं। देखिए प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे आप क्वेश्चन में 26,900। इन्वेंट्रीज देखेंगे 23,100। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इनके पास हैं 12,000 के। कैश भी देखिए यहां पर मिल रहा है हमें 2,000 का। और गुडविल भी है इनके पास 40,000 की वैल्यू है। और इनका सम कर लीजिए तो रियलाइजेशन में आ जाएगा 104। और आपको अभी याद होगा कि जब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर रहे थे तो टोटल एसेट्स इतने की तो थे, तो सारे आ गए। फिर आप देखेंगे भाई ट्रेड पेबल्स इनके पास कितने हैं, तो अभी आप याद करेंगे 4,000 रुपए के थे, है ना। परचेज कंसीडरेशन निकालने में लिखे थे ना। और उसके बाद परचेज कंसीडरेशन जो है वो हमारे पास 1,04,000 में से 1,00,000 गए, 1,04,000 में से 4 गए तो 1,00,000 बचे हैं ना, ये आ गया। फिर आ जाइए देखिए भाई सेम एंट्री, शेयर्स कितने मिलने वाले, ये आ गई एंट्री। फिर देखिए नेक्स्ट आप चले, शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, है ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो 1,00,000 रुपए के जो शेयर्स आपके पास आए वो आपने इक्विटी वालों को दे दिए, ये एंट्री बना ली। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल था, इनके पास रिजर्व नहीं है, बैलेंस शीट में देखेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, तो इन चीजों को आप इनको देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। तो इनके पास देखिए शेयर कैपिटल है 91 का और 9,000 का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अमाउंट है। टोटल वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपए। तो सेम एंट्रीज कॉपी पेस्ट करनी है, आपको समझ में आ जाए कि एंट्री कौन सी हो रही है और क्यों हो रही है, इसलिए क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है ना। तो ये हमने देखिए जर्नल एंट्रीज पास करनी बहुत आराम से इन द बुक्स ऑफ सौरभ लिमिटेड। तो ये दोनों है भाई वो कंपनी जो लिक्विडेट हो गई। अब बात आएगी न्यू कंपनी की। तो न्यू कंपनी कौन सी बन रही है भाई? गौरव सौरभ लिमिटेड। तो उसमें हम करते हैं बिजनेस मर्जर डेबिट वाली जो एंट्री पढ़ी थी आपने, है ना। तो स्टार्ट करते हैं समझना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड। तो आइए समझते हैं किस तरह से पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड। तो जैसे कि बात हुई कि भाई क्योंकि मर्जर का क्वेश्चन है तो फर्स्ट एंट्री हमारी रहेगी बिजनेस मर्जर डेबिट।
और दो कंपनीज यहां पर लिक्विडेट करवा रहे हैं आप, तो 2 लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड, और दूसरा रहेगा 2 लिक्विडेटर्स ऑफ सौरभ लिमिटेड। ठीक है ना। कितना अमाउंट पे कर रहे हैं यहां पर बताते हैं। तो देखिए आप इनको दे रहे थे 1,60,000 और इनको आप दे रहे हैं 1 लाख, यानी कि टोटल 2,60,000 रुपए की बात चल रही है। कितनी की बात चल रही है भाई? 2,60,000 की। अब आपको ये बताना होता है कि भाई हम इन दोनों कंपनी से कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज लेकर आए हैं। तो उसकी एंट्री देखिए पास करते हैं कि एसेट्स कौन कौन से आए हैं और लायबिलिटीज कौन कौन सी हमारे पास आई हैं दोनों ही कंपनी से। तो क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर इसकी एंट्री अलग से पास कर रहा हूँ। सेकंड एंट्री हमारी है, तो देखिए क्या क्या हम लेकर आए उसकी बात करनी है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एसेट्स की बात है ना, तो मैं लिख रहा हूँ देखिए आपके लिए गुडविल डेबिट। फिर आप देखेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस आपके पास थी, डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। फिर आप देखते हैं इन्वेंट्रीज भी डेबिट। और ढूंढते देखिए क्वेश्चन में, और हमारे पास क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। फिर आप देखेंगे कैश हमारे पास है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सारे एसेट्स हैं जो आप लेकर आए हैं। और लायबिलिटीज भी आई हैं, जाहिर सी बात है। तो 2 लायबिलिटीज में देखेंगे ट्रेड पेबल्स हैं, उसके बाद क्योंकि देखिए हम मर्जर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे रिजर्व भी यहां पर ले आते हैं, परचेज में नहीं आते। तो 2 जनरल रिजर्व आपको बता रखा था क्वेश्चन में, और 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपके पास है। फुल फॉर्म में लिखा कीजिएगा आप लोग हर चीज को प्रॉपर अपना, है ना, जो भी नाम है। और फिर बताना है भाई अमाउंट कितना जा रहा है। तो 2 बिजनेस मर्जर। ये आपने सारी चीज बता दी। अब अमाउंट किस तरह लिखना है? देखिए क्योंकि दो कंपनीज की वैल्यू है ये, तो दोनों को आप प्लस कर करके लिखते जाएंगे। तो गुडविल देखिए टोटल यहां पर 1 लाख हो गई। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस खाली एक के पास ही थी तो 20,000। प्लांट एंड मशीनरी देखिए दोनों की मिला के टोटल 63,500। इन्वेंट्रीज देखेंगे 55,100। ट्रेड रिसीवेबल्स पे आ जाते हैं 27,000। भाई दोनों की जो वैल्यूज हैं उनको सिर्फ प्लस करना है आपको, और कुछ नहीं है ना। फिर आप आ जाइए कैश है टोटल 5,000 का। फिर आप आ जाते हैं देखिए ट्रेड पेबल्स की तरफ। ट्रेड पेबल्स दोनों के मिला के हो जाएंगे भाई 10,600 के। जनरल रिजर्व है 10,600 का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखेंगे, तो यहां पर देखिए इसको ठीक करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमारे पास है 10,600 का, और जीआर है 8,400 का। ठीक है ना। और बिजनेस मर्जर में टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास? 2,60,000। यहां तक की बात बताइए पहले, ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए हमें क्या करना होता है, चाहे क्वेश्चन मर्जर का हो या परचेज का हो, दोनों में ये काम करना होता है। ये देखेंगे एसेट साइड ज्यादा है या नीचे वाली साइड हमारी क्रेडिट वाली ज्यादा आ रही है। तो एसेट्स को देखिए 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 63,500 प्लस 55,100 प्लस 27,000 और प्लस कर देंगे 5,000। टोटल हो जाएगा, इधर का बता रहे हैं है ना, 270,600। डेबिट साइड का टोटल है ये। क्रेडिट साइड में ऐसे ही देखेंगे, देखो 10600 प्लस 8400 प्लस 10600 और 2,60,000। टोटल आ रहा है देखिए क्रेडिट साइड का बता रहे हैं 289,600। क्रेडिट का टोटल है। अब हमें देखना है कि किधर डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए क्रेडिट यहां पर ज्यादा है और डेबिट है कम। और मर्जर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है चाहे डेबिट शॉर्ट हो या क्रेडिट शॉर्ट हो, जीआर के नाम से लिखा जाएगा। तो यहां पे आप बता देंगे जनरल रिजर्व, डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट आना चाहिए इनका डिफरेंस कर लेंगे। देखिए माइनस कर देते हैं 270,600 को, तो वैल्यू आ जाएगी 19,000 की। 19,000 की ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी, ठीक है ना।
और जनरल रिजर्व के नाम से लिखी जाएगी। क्रेडिट में आता तो भी इसी नाम से लिखा जाता। अगर यही क्वेश्चन परचेज का हम कर रहे होते तो फिर डेबिट में अगर शॉर्ट होता है तो गुडविल और क्रेडिट में शॉर्ट होता है तो कैपिटल रिजर्व से लिखा जाता है। तो खैर ये तो हमारी 2 एंट्रीज हो गई। अब क्या करना है, देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री के लिए हमें क्या करना होता है कि हम ये बताते हैं कि भाई दोनों के जो लिक्विडेटर्स हैं उनको हमने पेमेंट किया है, तो क्या दिया हमने उनको पेमेंट में, तो हम शेयर कैपिटल दे रहे हैं उन्हें। तो यहां पर देखिए एंट्री उठा के लाएंगे आप और क्या कहेंगे कि लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड, और इसी तरह से देखिए लिक्विडेटर्स ऑफ सौरभ लिमिटेड, सही है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल की फॉर्म में दे रहे हैं आप। अब गौरव लिमिटेड को दे रहे हैं 1,60,000 की और इसको दे रहे हैं देखो 1 लाख का, टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,60,000। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, कोई परेशानी नहीं है। ये आपने देखो बना लिया है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड। एक काम और बचा, वही कह रहे हैं बैलेंस शीट और बना के दिखा दीजिए। तो इसको समझिए देखिए, और बहुत आसान है, देखिए 3 ही एंट्री करनी है बस। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो देखिए बैलेंस शीट समझ लेते हैं। बैलेंस शीट किसकी बना रहे हैं, गौरव सौरभ लिमिटेड की, जो नई कंपनी बनी है, पुरानी तो खत्म हो गई, तो इसकी रहेगी। तो फॉर्मेट यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब वैल्यू समझिए कैसे लिखनी है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड की तरफ। तो शेयर होल्डर्स फंड बनाने के लिए आप बनाएंगे पहले नोट नंबर 1, और नोट नंबर 1 में जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताएंगे भी ऑथराइज कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल और फिर सब्सक्राइब कैपिटल, और टोटल कैपिटल आप याद करेंगे भाई 1,60,000 के दिए हैं गौरव लिमिटेड को, और सौरभ लिमिटेड को भी दिए हैं 1 लाख के। तो इसका मतलब टोटल जो शेयर कैपिटल आपके पास है वो शेयर कैपिटल है आपके पास 2,60,000 का, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नोट नंबर 1 से। आप इसको बना के देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे भाई नोट नंबर 2, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। तो नोट 1 बनाएंगे आप, देखिए यहां पर बना रहा हूं रफ आपके लिए, रिजर्व एंड सरप्लस का, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे भाई कौन कौन सी चीजें हैं। तो जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। अब जरा बात समझिएगा, क्वेश्चन में जब आप जाएंगे तो जनरल रिजर्व देखेंगे, टोटल दोनों का मिला के था 8,400 का, सही है ना, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों का मिला के है 10,600 का, यानी कि टोटल जो वैल्यू है वो हमारे पास 19,000 की आ रही है ना। लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास जनरल रिजर्व डेबिट में भी तो आ गया था, तो 19,000 का जीआर हो जाएगा डेबिट, और रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं बचेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में डैश लगा दीजिए आप। बात समझ में आ रही है ना कैसा है वैल्यू। फिर देखिए भाई करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दोनों को मिला लीजिए, बस बहुत आसान है। दोनों के मिला के टोटल देखिए 10,600 के हैं, 10,600 के हुए। अब टोटल कर लीजिए और टोटल इनका आ जाएगा आपका 270। ये एक कहानी खत्म हो गई और आपने इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड बना ली। इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे एसेट्स वाली साइड। तो फिर ऐसे ही प्रॉपर आपने वही फॉर्मेट बनाया और बहुत आसान है, देखिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दोनों की मिला लीजिए। तो दोनों में से एक के पास थी तो बस 20,000 की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी दोनों की मिलाई थी हमने 63,500। कुछ भी नहीं करना, जो भी आपने जर्नल बनाई है ना उसी जर्नल में से बस वैल्यूज उठा लीजिए। गुडविल पे आ जाइए, देखिए टोटल गुडविल 1 लाख। इन्वेंट्रीज देखेंगे 55,100। ट्रेड रिसीवेबल्स 27,000 और कैश है 5,000 का, ठीक है ना। टोटल कर लेंगे, टोटल अच्छा इसको टोटल देखिए एक बार, यहां पे 600 हो रहे हैं ना, तो 600 बना लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा इसी तरह से 270,600। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एमलगमेशन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन हमने आज का मिला के सॉल्व कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे जिसमें अलग अलग तरीके से परचेज कंसिडरेशन निकालना है, किसी में भाई जनरल रिजर्व अलग तरह से निकलेगा। वो सभी चीज देखेंगे किसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा क्वेश्चन में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो ऑलमोस्ट ये रहेगा जो आपने देखा है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।